नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि जीवन के किस सेक्टर से आप धन कमा सकते हैं और कितनी मात्रा में कमा सकते हैं। इसको हम कुंडली से कैसे समझें, जन्म पत्रिका से कैसे देखें कि लाइफ में कहाँ से पैसा मुझे आएगा और कितनी मात्रा में आएगा। यदि आप इस विषय को समझना चाहते हैं तो आज के कार्यक्रम में आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलने वाली है। देखिए, जब हम धन की बात करते हैं तो जो सबसे महत्वपूर्ण भाव और उसके स्वामी होते हैं वो होता है द्वितीय भाव और उसके स्वामी द्वितीयेश। दूसरे भाव के जो स्वामी हैं इसीलिए उनको हम धनेश भी कहते हैं, धनेश कहते हैं उसको। जबकि 11वां भाव भी हमें इनकम बताता है, लाभ के बारे में सूचना देता है, लेकिन जो सेकंड हाउस है ये ओवरऑल हमको पैसा बताता है कि जीवन में हमारे पास कितना पैसा रहेगा। तो इसीलिए हमारा जो फोकस रहने वाला है आज के कार्यक्रम में वो रहेगा धनेश के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में हम धनेश की स्थिति को ही देखेंगे और उसी के विवेचन से हमको पता लगेगा कि जीवन के किस सेक्टर से हमको धन की उम्मीद रखनी चाहिए। देखिए, धनेश की प्लेसमेंट की हम बात करेंगे कि 12 अलग अलग भावों में जब धनेश बैठते हैं तो वो किस प्रकार से अपना परिणाम देते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं, यदि धन भाव का स्वामी स्वयं के भाव में बैठा हुआ हो, यानी कि सेकंड हाउस में ही बैठा हुआ हो, सेकंड लॉर्ड इन सेकंड हाउस बैठा हुआ हो, तो ये क्या परिणाम देता है। देखिए, अगर धन भाव के स्वामी अपने ही घर में बैठे हुए हैं तो ये दर्शाते हैं कि आप परिवार से जुड़ के धन कमा सकते हैं। परिवार का जो पैसा है वो भी आपको मिले, परिवार का जो धन है वो भी आपके काम आए, इसकी संभावनाओं को बल मिलता है। आप दूसरों को सलाह दे करके भी धन अर्जित कर सकते हैं, आप किसी के एडवाइज़र बन सकते हैं। आपकी वाणी ऐसी होगी कि आप वाणी के माध्यम से भी धन अर्जित कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई फैमिली बिजनेस हो जो कि वर्षों से चला आ रहा हो, उस फैमिली बिजनेस को भी आप चला करके धन अर्जित कर सकते हैं अच्छी मात्रा में। साथ ही साथ जो दूसरा भाव है ये खान पान का भी होता है, तो आप दूसरों को खाना खिला करके, यानी कि रेस्टोरेंट यदि आप खोलते हैं तो वहाँ से भी आपको धन आने की उम्मीद रखनी चाहिए। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं लाइफ के जहाँ से आप जुड़ते हैं। अगर इन सेक्टर्स से आप खुद को जोड़ते हैं तो जो धन आने की संभावना है वो बढ़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। यदि दूसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में बैठा हुआ हो तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति अपने स्किल से पैसा कमाएगा। कोई स्किल आप सीख सकते हैं और उसी स्किल का इस्तेमाल करके जब आप दूसरों को सर्विस दें, जब आप दूसरों के लिए काम आएँ तो आप उससे धन अर्जित कर सकते हैं। साथ ही जो हमारा तीसरा भाव है ना, ये हमारे हाथों को दर्शाता है। तो आप किसी चीज़ को लिख करके भी धन अर्जित कर सकते हैं, आप राइटर बन सकते हैं। साथ ही साथ तीसरा भाव हॉबी का भी होता है, तो आप अपनी हॉबी को भी पूरा कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई शौक़ है, उसी शौक़ को आप पूरा भी कर रहे हैं और उसी से आपको धन भी मिले, इसकी संभावनाओं को भी बल मिलता है जब दूसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में विराजमान हो। साथ ही साथ जैसा कि मैंने कहा कि तीसरा भाव हमारे हाथों को दर्शाता है, तो पेंटिंग हो गई, ड्राइंग हो गया, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये भी आप करके धन अर्जित कर सकते हैं अपने जीवन में। थर्ड हाउस ट्रैवल का भी होता है, शॉर्ट ट्रैवल का भी होता है। जब जब आप शॉर्ट ट्रैवलिंग करेंगे या फिर आपके काम में ट्रैवलिंग का इन्वॉल्वमेंट आएगा, तब भी आपकी इनकम में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं जीवन में आपको देखने को मिलेंगी। तीसरा भाव पराक्रम का भी होता है, तो पराक्रम कोई ऐसा काम जिसमें साहस की ज़रूरत हो, पराक्रम की ज़रूरत हो, ऐसे किसी काम को करके भी आप जीवन में धन अर्जित कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेकंड लॉर्ड जब फोर्थ हाउस में हो, जब धनेश चौथे भाव में बैठा हुआ हो, तो हमें कहाँ से पैसा ये दे सकता है। देखिए, इस केस में आप रेंट से पैसा कमा सकते हैं। आपने एक मकान बनवा दिया, उस पर फ्लैट्स बनवा दिए और उन फ्लैट्स को आप भाड़े पर दे दें और उससे आप पैसे कमाएं, तो रेंट से आप पैसा कमा सकते हैं। आप अपनी गाड़ी को भी इसी प्रकार से इस्तेमाल करने के लिए दे सकते हैं और उससे भी आप पैसे कमा सकते हैं। यानी कि आपने कोई गाड़ी खरीदी, उसको आपने चलाने के लिए दे दिया और उससे भी आपको पैसा आए, इसकी संभावनाएं यहाँ से रहती हैं।
जब दूसरे भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठा हुआ हो तो प्रॉपर्टी से विशेष लाभ ये दिलवाता है। तो प्रॉपर्टी से लाभ के लिए ये बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ चौथा भाव जनता का है। तो अगर आप पॉलिटिक्स से जुड़ते हैं या पॉलिटिक्स में आप हैं तो वहाँ से भी ये आपको पैसा दिलवा सकता है। या किसी भी वे में अगर आप बड़े लेवल पे जनता से जुड़ते हैं तो आपको वहाँ से भी पैसा आने की संभावना ज़रूर मिलेगी। सेकेंड लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस जब धनेश पंचम भाव में हो तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति शिक्षा से जुड़ के दूसरों को कुछ आप सिखाएं, उससे आप धन अर्जित कर सकते हैं। यानी टीचिंग के फील्ड से आप पैसा कमा सकते हैं, दूसरों को परामर्श दे करके भी आप पैसे कमा सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों से जुड़ा हुआ कुछ आप करें, बच्चों को आप शिक्षा दे सकते हैं, बेबी सिटिंग आप कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा काम जिसमें बच्चों की इन्वॉल्वमेंट हो, वहाँ से भी पैसा आने की संभावना रहेगी। स्पेक्यूलेशन यानी कि शेयर मार्केट, जुआ सट्टा, यहाँ से भी आप लोगों के लिए धन आने की संभावना प्रबल रहती है। जो पंचम भाव है ना, ये क्रिएटिविटी का भी भाव है। तो कोई नई चीज़, कोई क्रिएटिविटी आप दुनिया के सामने रख करके उससे भी पैसा कमा सकते हैं। कोई कला है अंदर आपके, उस कला का प्रदर्शन करके भी आप जीवन में धन अर्जित ज़रूर कर सकते हैं। जब दूसरे भाव का स्वामी छठे भाव में होता है तो प्रायः हम इसको अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर दूसरे भाव का स्वामी छठे भाव में है तो इसको आप बुरा मत लीजिए। ज़्यादातर मामलों में मैंने क्या देखा है कि यदि दूसरे भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा हुआ हो तो व्यक्ति जॉब करके पैसा कमाता है। 9 to 5 टाइप टिपिकल जो जॉब होती है ना, ऐसे कार्यों से लोग पैसा कमाते हैं। साथ ही साथ मेडिकल फील्ड से जुड़ के पैसा कमाने के लिए ये योग अच्छा है। जब किसी का धनेश छठे भाव में बैठा हुआ हो तो अस्पताल से या फिर मेडिकल फील्ड से किसी भी तरीके से आप जुड़ते हैं तो वहाँ से पैसा कमाने के लिए ये एक अच्छा योग है। कोर्ट कचहरी से भी आप लाभ कमा सकते हैं यदि आपका धनेश कुंडली के छठे भाव में विराजमान है तो। आगे बढ़ते हैं। धनेश यदि सप्तम भाव में विराजमान हो तो ये दर्शाता है कि पार्टनरशिप के मामले में आप लकी रहेंगे। पार्टनरशिप में आपको धन आने की संभावना प्रबल रहेगी। कई बार मैंने देखा है जब जिनका धनेश सप्तम भाव में होता है, ऐसे लोगों को आप देखेंगे तो विवाह के जस्ट बाद इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर हो जाती है। या तो पार्टनर कमाने वाला मिल जाए, या तो पार्टनर जिस घर से आ रहे हैं वो घर काफ़ी अमीर हो, जो भी रीज़न हो, या पार्टनर के आने के बाद आपका भाग्य पैसे के मामले में काफ़ी अच्छा हो जाए। लेकिन इतना देखा गया है यदि दूसरे भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठा हुआ हो तो धन से जुड़े मामले में आप विवाह के बाद ज़्यादा लकी रहेंगे। और पार्टनरशिप से भी ऐसे लोगों को लाभ मिलता हुआ देखा गया है। आगे बढ़ते हैं। दूसरे भाव के स्वामी को अष्टम भाव में समझते हैं। देखिए, जब धनेश अष्टम भाव में होता है तो व्यक्ति रिसर्च से पैसा कमा सकता है, रहस्यमयी विद्याओं को सीख करके उससे धन कमा सकता है। जैसे कि ज्योतिष से भी ऐसे लोग धन अर्जित कर सकते हैं। इंश्योरेंस फील्ड में जो काम कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा योग होता है यदि दूसरे भाव का स्वामी अष्टम भाव में विराजमान हो तो। साथ ही साथ ससुराल पक्ष से ऐसे लोगों को धन का लाभ मिल सकता है। पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिलने की संभावना होती है। पैतृक संपत्ति से ऐसे लोगों का जो वेल्थ है वो बढ़ता है। और अगर दूसरे भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा हुआ हो और कुंडली के किसी और शुभ ग्रह का प्रभाव अष्टम भाव के ऊपर हो तो कई बार व्यक्ति को हिडन वेल्थ मिलता है, छिपा हुआ पैसा मिलता है। देखिए, छिपा हुआ पैसा का मतलब है कि जहाँ से आप उम्मीद नहीं कर रहे थे वहाँ से भी आपको पैसा आ गया। मान लीजिए कि आप किसी को रिश्तेदार को जानते हैं, आपका कोई ज़्यादा लेना देना नहीं था, लेकिन किसी वजह से कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी या अपने पैसे आपके नाम पर कर दिए। ऐसा कई एग्जाम्पल देखने को मिलता है। तो ये हिडन वेल्थ है, जहाँ पर आपको उम्मीद नहीं थी वहाँ से भी आपको धन की प्राप्ति हो गई। तो जब सेकंड लॉर्ड अष्टम में होता है तो ऐसी जगहों से भी पैसा आने की संभावनाओं को बल मिलता है। धनेश जब नवम भाव में हो तो इसको आप धन योग की कैटेगरी में रखिए। ये ज़बरदस्त धन योग है जब सेकंड लॉर्ड कुंडली के नवम भाव में बैठा हुआ हो। एक तो धनेश नवम भाव में चला गया, सीधी सी बात है, कम मेहनत में ज़्यादा पैसा। कम मेहनत में ज़्यादा पैसा ऐसे लोग कमाते हैं। यात्राओं से पैसा कमा सकते हैं आप। कोई ऐसा काम करें जिसमें यात्रा इंपॉर्टेंट हो,
वहाँ से धन आने की संभावना होती है। गुरु के माध्यम से आपको धन आए, पिता के माध्यम से आपको धन आए। साथ ही ऐसे लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और उसी माध्यम से ऐसे लोगों को धन की प्राप्ति भी होती है। तो यदि नवम भाव में आपके धनेश बैठे हुए हैं तो इन माध्यमों से आप पैसा कमा सकते हैं। साथ ही साथ आप दूसरों को गाइड करके, दूसरों को सलाह दे करके भी धन अर्जित कर सकते हैं। जब धनेश दसम भाव में बैठा हुआ हो तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति अपने कर्मों से, अपने करियर से पैसा कमाएगा। चाहे आप जॉब करें या आप बिजनेस करें, वहाँ पे आप कर्म प्रधान हो जाते हैं, कर्म प्रधान आप हो जाते हैं, आपको कर्म से ही पैसा आएगा। तो यदि दूसरे भाव का स्वामी दसम में बैठा हुआ हो, एक ही नियम है आपके लिए, लगे रहो अपने काम में। जितना आप कर्मठता रखेंगे, जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको धन लाभ देखने को मिलेगा। दूसरे भाव के स्वामी का दसम भाव में बैठना, इसको शास्त्रों ने पैसे के लिए बहुत अच्छा बताया है। आगे बढ़ते हैं। दूसरे भाव के स्वामी यदि 11वें भाव में विराजमान हो तो सबसे पहले तो ये धन योग का निर्माण करता है। क्यों? क्योंकि 11वां भाव आय का भाव है, 11वां भाव भी धन को दर्शाता है। तो जब सेकंड लॉर्ड 11th हाउस में होगा तो फिर कहीं ना कहीं ये महाधन योग कुंडली में बना देंगे। तो ऐसे में आप देखेंगे कि व्यक्ति को, मैंने क्या देखा है कि 11वें भाव में यदि धनेश बैठे हुए हों तो व्यक्ति को मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम रह सकता है। एक से ज़्यादा जगहों से ऐसे लोग धन अर्जित करने वाले होते हैं। नेटवर्क सर्कल या फिर आपका जो सोशल सर्कल है, वहाँ से भी आपको पैसा आ सकता है। यदि आपका धनेश 11वें भाव में बैठा हुआ है तो सोशल सर्कल अच्छा रखिए, लोगों से मिलिए जुलिए, वहाँ से आपको पैसा आने की संभावना रहेगी। साथ ही साथ ऐसे लोग पैसे के मामले में लकी रहते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि कुंडली में महाधनी योग बन जाता है जब धनेश 11वें भाव में बैठे हुए हों। कम मेहनत में ज़्यादा लाभ मिलता है ऐसे लोगों को। सेकंड लॉर्ड यदि 11वें में बैठे हुए हों, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है व्यापार करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, 12वें भाव के ऊपर चलते हैं। यदि धनेश कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए हो तो इसको किस प्रकार से समझें। देखिए, आमतौर पर धनेश का 12वें में बैठना अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि दूसरा भाव धन का है, 12वां भाव व्यय का है। दूसरा भाव आपके संचित धन का भी है और 12वां भाव आपके नुकसान का है। व्यय के साथ साथ ये नुकसान का भी भाव है। तो यदि धनेश 12वें भाव में बैठे हुए हों तो हाँ, नुकसान की योग भी ये बना सकता है। लेकिन विदेश से यदि आप जुड़ते हैं किसी भी प्रकार से तो पैसा आने की संभावनाओं को बल मिलता है। अस्पताल से जुड़ के आप धन कमा सकते हैं। कोर्ट कचहरी से जुड़ के आप धन कमा सकते हैं। अध्यात्म से जुड़े मामलों से भी आप धन कमा सकते हैं। जैसे आज के ज़माने में तो ये बहुत ही फेमस हो गई है टेक्निक कि आप किसी को ऑनलाइन या ऑफलाइन योगा सिखाएं, उससे पैसा कमा लें, या कोई और ऐसी चीज़ जो अध्यात्म से जुड़ी हुई है, तो इन चीज़ों को सिखा करके भी आप धन अर्जित कर सकते हैं। तो यदि दूसरे भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा हुआ हो तो इसको केवल नेगेटिव आप मत कंसिडर करिए, बस ये देखिए कि कहाँ से वो पैसा देगा आपको। दूसरे भाव का स्वामी लगन में बैठा हो तो व्यक्ति कहाँ से पैसा कमाए। देखिए, लगन आप स्वयं हो गए और धनेश लगन में आकर के बैठा हुआ है। देखिए, यदि धनेश किसी के लगन में बैठा हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति अपने दम पर पैसा कमाता है, अपने विज़न से पैसा कमाता है, मतलब अपनी दूरदृष्टि के माध्यम से, अपनी समझदारी से, अपनी प्रतिभा के माध्यम से ऐसे लोग धन अर्जित करते हैं, अपने हार्डवर्क से पैसा कमाते हैं। एक और जो विशेष बात मैंने देखी है इस कॉम्बिनेशन में जब धनेश लगन में बैठा हुआ हो, वो ये है कि आप अपना नाम इस्तेमाल करके भी पैसा कमा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप थोड़े फेमस हो गए या आपका काम चल पड़ा, तो कई लोग आपसे आते हैं जुड़ने के लिए। तो आप ये कह सकते हैं कि आप फ्रेंचाइजी ले लो। जो फ्रेंचाइजी होती है वो किस आधार पर होती है कि व्यक्ति ने अपनी एक कंपनी रन की, उसको अच्छे से चला लिया, अब वो दूसरों को अपना नाम दे देते हैं, सिर्फ अपना नाम दे देते हैं वो दूसरों को, और बदले में इनको अच्छा खासा कमीशन मिलता है। तो उसी प्रकार से यदि धनेश लगन में आकर के बैठा हुआ हो तो ये दर्शाता है कि आपका नाम बिकेगा, आपका नाम बिके, इसकी संभावनाओं को बल मिलता है। यानी कि आप ब्रांड बन जाओ उस काम के और फिर कई माध्यमों से आप पैसा कमाओ, कमीशन के माध्यम से या और भी माध्यमों से।
तो इस तरीके से भी आप इस कॉम्बिनेशन को देख सकते हैं। चलिए, तो अभी तक हमने इस कार्यक्रम में समझ लिया कि जब धनेश कुंडली के अलग अलग भावों में हो तो वो कहाँ से इनकम हमको देते हैं, ये हमने समझा। अच्छा, अब एक और सवाल मन में आता है कि कितना पैसा आप कमाएंगे। प्रायः लोगों का ये सवाल होता है कि धन योग है कुंडली में, ऐसा है वैसा है, तो कितना पैसा मैं कमा लूँगा, क्वांटिफाई करना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको सिंपल सा नियम बताता हूँ। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि मैं बड़ी मात्रा में पैसा कमाऊँगा या फिर एक एवरेज पैसा मैं कमा पाऊँगा, ये देखने के लिए आप दूसरे भाव की स्वामी के बल को देखिए। सेकंड लॉर्ड जिसकी हम बात कर रहे थे कि वो फलाने भाव में गया तो कहाँ से पैसा देगा, अब ये देखिए कि जब दूसरे भाव का स्वामी उस भाव में बैठा है तो कितना बली होके बैठा है। वो जितना बली होके बैठा होगा उस भाव में, उसी भाव के माध्यम से, जीवन के उसी सेक्टर के माध्यम से आपको पैसा आएगा। और ग्रह जितना बलवान होगा उतनी बड़ी मात्रा में आपको पैसा देगा। सिंपल सा नियम है। तो यदि धनेश उच्च का हो या कुंडली के कारक ग्रहों के साथ बैठा हुआ हो तो पैसा बड़ी मात्रा में आने की संभावनाओं को ये दर्शाता है। अगर वहीं धनेश कमजोर स्थिति में है, कुंडली के बुरे ग्रहों का प्रभाव है उस पर, तो ये दर्शाता है कि उन माध्यमों से पैसे तो आएंगे लेकिन रुक रुक के आए, बड़ी मात्रा में ना आए। तो इस तरीके से आप इसको देख और समझ सकते हैं अपनी पत्रिका के ऊपर। चलिए, उम्मीद है आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने रिलेटिव्स में, अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें। कोई प्रश्न है आपका, कोई क्वेरी है इस वीडियो से जुड़ी हुई, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिख सकते हैं। कुंडली विश्लेषण आप स्वयं का करवाना चाहते हैं या फिर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।